इस मूवी की शुरुआत टाइलर नाम के एक लड़के से होती है जो हॉरर मूवीज का काफी बड़ा फैन था। उसे द हिल्स रन रेड नाम की मूवी देखनी थी जो आज तक की बनी सबसे डिस्टर्बिंग मूवी थी। उस मूवी के लीड रोल में बेबी फेस नाम का सीरियल किलर था जो लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मार देता था। टाइलर को वो मूवी देखनी थी लेकिन काफी रिसर्च करने पर भी उसे वो मिल नहीं रही थी। उस मूवी को थिएटर में भी सिर्फ 1-2 बार ही दिखाया गया था, जिसके तुरंत बाद वो मूवी वर्ल्ड वाइड बैन हो गई। उस मूवी का डायरेक्टर विल्सन कई साल पहले गायब हो गया था और वो उसकी पहली और आखिरी मूवी बनी। टाइलर पर उस मूवी को देखने का जुनून इस कदर सवार हो गया था कि उसे ढूंढने के चक्कर में वो अपनी गर्लफ्रेंड सरीना को भी वक्त नहीं दे पा रहा था। उसका दोस्त लालो उसे काफी समझाता था कि वो बस एक मूवी है और उसे इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन टाइलर उसकी बात भी नहीं मानता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उस डायरेक्टर की बेटी एलेक्सा, जिसने बचपन में उस मूवी में काम किया था, वो एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है। इसलिए वो उससे मिलने उस क्लब जाता है जहां उसे एलेक्सा तो मिलती है, लेकिन वो उसे बताती है कि इस क्लब में कैमरे लगे हैं, इसलिए वो उसे यहाँ कुछ नहीं बता सकती। वो उसे बाहर उसका इंतजार करने को बोलती है, इसलिए टाइलर बाहर जाकर उसका इंतजार करता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि सरीना टाइलर को चीट करके लालो के साथ मजे कर रही थी। अब टाइलर और एलेक्सा की दोबारा मुलाकात हो जाती है और वो उसे अपने घर लाकर बताती है कि उसे उस मूवी के बारे में ठीक से कुछ भी याद नहीं, क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। वो बोलती है कि शायद उसके डैड के पुराने घर में वो मूवी मिल सकती है, लेकिन एलेक्सा को उस घर का रास्ता भी ठीक से याद नहीं था क्योंकि वो घर जंगल के बीच था। लेकिन टाइलर किसी भी कीमत पर वो मूवी देखना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ सरीना और लालो को लेकर एलेक्सा के पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। तब रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं जहां एलेक्सा को वहां एक बिना फेस की डॉल मिलती है, लेकिन वो डॉल काफी डरावनी लग रही थी, इसलिए वो उसे वही फेंक देती है। तब उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि पीछे बेबी फेस था। ये देखकर वो घबरा कर भागती है और सीधा जाकर टाइलर से टकरा जाती है, लेकिन टाइलर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और काफी देर के सफर के बाद एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जो उस मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया था। वो वहाँ के लोगों से उस मूवी के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उस मूवी में जितना भी खून दिखाया गया है वो सब असली है। वहाँ दूसरे लोग भी थे जो उन्हें बताते हैं कि उस मूवी के प्रीमियर पर एक आदमी का मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से वो जगह बंद कर दी गई थी। इतना सब कुछ बताने के बाद भी वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस जंगल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब आगे उन्हें पैदल ही बढ़ना था, इसलिए वो अपना सामान उठाकर आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक इंसानी रिबकेज पड़ा मिलता है जिसके अंदर एक हुक लटका था। तब टाइलर बताता है कि वो उस जगह खड़े हैं जहां मूवी का एक सीन शूट हुआ था, जिसमें एक लड़की के पैर 2 हुक की मदद से जमीन से जोड़ रखे थे और 2 हुक उसके कंधों में फंसाए थे, जिनको एक टहनी से बांधा था और वो टहनी नीचे झुकाकर एक रस्सी से बांधी थी। वो लड़की उस झुकी हुई टहनी के सहारे लटकी थी और मूवी में जैसे ही बेबी फेस रस्सी काटता है वो टहनी वापस ऊपर चली जाती है, जिसके साथ उस लड़की का फेस और रिबकेज उखाड़कर टहनी के साथ जाता है, लेकिन पैर जमीन से बंधे होने की वजह से उसका दंड नीचे ही रह जाता है। यह सुनकर एलेक्सा घबरा गई थी, इसलिए वो उन्हें वापस चलने को कहती है, लेकिन टाइलर किसी की मानने वाला कहाँ था, इसलिए मजबूरन वो लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही रात हो गई थी, इसलिए वो लोग जंगल में ही कैंप लगा लेते हैं। तब एलेक्सा उन्हें बेबी फेस की कहानी बताती है और बोलती है कि एक आदमी ने बेबी फेस की माँ के साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से बेबी फेस का जन्म हुआ। तब उसके बाप ने उसका चेहरा काटकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसे उस घटना की याद न दिला सके। बेबी फेस के पास एक डॉल थी जिसका एक प्यारा सा फेस था और उसने उस डॉल का फेस अपने चेहरे से सिल दिया ताकि उसका बाप उससे नफरत न करे, लेकिन उसका भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अब थोड़ी देर बाद टाइलर अकेला बैठकर पूरे दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। तब कैमरे में अचानक उसे बेबी फेस दिखता है, लेकिन तभी एलेक्सा वहां आ जाती है, इसलिए वो कैमरा छिपा देता है। तो कुछ देर बाद उसका कैमरा कुछ आवाजें कैप्चर करता है, इसलिए वो चेक करने जाता है और उसी बीच कोई उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वो वही लोग थे जो उन्हें गैस स्टेशन पर मिले थे। वो किसी तरह सबको बांध देते हैं और एलेक्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तेजी से पीछे से एक कुल्हाड़ी आती है और एक आदमी के पीठ में धंस जाती है। वो हालात समझ भी नहीं पाए थे कि तभी झाड़ियों से बेबी फेस उनके सामने आता है और एक एक करके बाकी 2 लोगों को भी मार देता है। इसके बाद वो एलेक्सा के पास जाता है। तब एलेक्सा घबराकर उसे लोरी सुनाती है, जिसे सुनकर वो शांत हो जाता है। तब मौका देखकर वो वहां से भागती है, लेकिन बेबी फेस भी उसका पीछा कर रहा था। तब बाकी लोग किसी तरह खुद को छुड़ा लेते हैं और टाइलर बाकी लोगों को कार के पास जाने के लिए बोलकर खुद एलेक्सा को ढूंढने चला जाता है। तब कुछ आगे जाने पर उसे एक घर दिखता है, इसलिए वो छिपकर उस घर में घुस जाता है।
उसी बीच बेबी फेस लालो और सरीना के सामने आ जाता है, इसलिए लालो सरीना को वहां से भगाकर बेबी फेस को एक फ्लेयर गन से डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी फेस उसे अपनी गन से शूट करके बेहोश कर देता है। तब सरीना भी भागकर उसी घर में जाती है जहां टाइलर गया था। टाइलर को वहां काफी सारी मूवी रील्स दिखी थी, जिसके बीच टाइलर और एलेक्सा की स्ट्रिप क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। तभी उसे एक रूम से किसी की चीखें सुनाई देती है, इसलिए वो जाकर चेक करता है तो वहां एलेक्सा थी, जिसे बेड पर बिना कपड़ों के बांध रखा था। वो जल्दी से उसे खोल देता है और उसे बताता है कि कोई उस मूवी को अभी भी शूट कर रहा है। वो वहां से बाहर निकलते हैं जहां उन्हें सरीना भी मिल जाती है, लेकिन तभी बेबी फेस दरवाजा तोड़कर वहां आ जाता है और टाइलर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो एलेक्सा को भी पकड़ लेता है, लेकिन सरीना वहां से भागने लगी थी। तब एलेक्सा बेबी फेस को सरीना को पकड़ने का ऑर्डर देती है और वो भी उसकी बात मान लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्सा और बेबी फेस का कुछ तो कनेक्शन था। इधर सरीना एक आउट हाउस में छिप जाती है जहाँ चारों तरफ काफी सारी लाशें लटकी थी। बेबी फेस भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलती क्योंकि वो तो एक खून से भरे बैलर में छिप गई थी। उसके जाने के बाद वो बाहर आकर खुद को साफ करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसने यह सोचा भी नहीं था कि बेबी फेस वही उसका इंतजार कर रहा था और वो सरीना को भी पकड़ लेता है। इधर टाइलर को जब होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा पाता है जहां उसके चारों तरफ मूवी रील्स रखी थी, जिनमें द हिल्स रन रेड भी शामिल थी। तभी उसके सामने मूवी का डायरेक्टर विल्सन आ जाता है, जिसने खुद के गायब होने की अफवाह खुद ही उड़ा दी थी। वो उसे मूवी की एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस का किरदार निभाने वाला ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब विल्सन खुद ही बेबी फेस बनता है और उसे जान से मार देता है। तब वो टाइलर को बताता है कि बेबी फेस असल में एलेक्सा का ही बेटा है। यह सुनकर टाइलर के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। तब विल्सन बोलता है कि एलेक्सा 13 साल की थी तब उसने बेबी फेस को जन्म दिया और उसका बाप और कोई नहीं बल्कि विल्सन ही था। उसने ही अपने बेटी के साथ जबरदस्ती की थी। इधर एलेक्सा लालो को टॉर्चर कर रही थी और साथ ही वो उसे मूवी के लिए रिकॉर्ड भी कर रही थी। इधर बेबी फेस भी सरीना को टॉर्चर कर रहा था। तभी विल्सन टाइलर को लेकर वहां आता है और एलेक्सा पर गुस्सा करके उसे ऐसा करने से रोकता है। वो बोलता है कि इस फैमिली का डायरेक्टर सिर्फ वही है। वो बेबी फेस को लालो को मारने के ऑर्डर देता है, लेकिन एलेक्सा उसे हटाकर खुद ही लालो को मार देती है। ये देखकर विल्सन एलेक्सा पर गुस्सा कर रहा था, जिससे उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और उसी बीच मौका देखकर सरीना खुद को आजाद कर देती है। इधर इनकी बहस इस कदर बढ़ गई थी कि गुस्से में आकर विल्सन एलेक्सा को शूट करके मार देता है। तब अपनी माँ को मरा देखकर बेबी फेस गुस्से से पागल हो जाता है और अपने बाप पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो टाइलर को भी जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सरीना पीछे से एक रॉड घुसाकर उसे मार देती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो दोनों बच गए। लेकिन तभी एलेक्सा सरीना को रॉड मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो टाइलर पर भी हमला करती है और उसे भी बेहोश कर देती है। अब जब टाइलर को होश आता है तो वो खुद को काफी सारे लाशों के बीच पाता है। तब एलेक्सा आखिरकार उसे वो मूवी दिखाती है जिसे देखने का जुनून उस पर सवार था। वो मूवी प्ले करके वहां से निकल जाती है और टाइलर अकेले ही मूवी देख रहा था। तब उसे समझ आता है कि इस मूवी की कोई स्टोरी नहीं है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रूटल मर्डर्स दिखाए गए हैं जो बिल्कुल असली थे। वो ये देखकर अपना दिमागी संतुलन खो देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद हम सीन कई महीनों बाद का देखते हैं जहाँ सरीना अभी तक जिंदा थी। उसे एलेक्सा ने कैद करके रखा था और अब वो प्रेग्नेंट थी। एलेक्सा उसके बच्चे को लोरी सुनाती है क्योंकि अब उसे उस बच्चे को अगला बेबी फेस बनाना था। सरीना मजबूर थी और वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी, इसीलिए उसके चीखों के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।